हेलो क्यूटीज, अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है ना कि यार मैम हम एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़े, एक सब्जेक्ट पढ़े, दो सब्जेक्ट पढ़े, तीन सब्जेक्ट पढ़े, मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़े, एंड अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यार ऑल इंडिया रैंकर्स या फिर कोई आपका फ्रेंड होगा वो दिन में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैंडल कैसे कर लेता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स कैसे हैंडल होता है, हमसे तो यहाँ पे एक भी सब्जेक्ट हैंडल नहीं हो पाता, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू गाइज। बिकॉज व्हाट इफ आई टेल यू कि जब मैं मेरा सीएस का पढ़ाई करती थी तब मैं एक्चुअल में दिन में सात सात सब्जेक्ट्स को मैनेज करती थी, सात सात सब्जेक्ट्स पढ़ती थी। कैसे पढ़ती थी सब कुछ बताती हूँ, बट हाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि दिस वाज द ओनली रीजन कि मुझे कभी भी लेफ्ट आउट फील नहीं होता था पढ़ाई में लेके। जो आप देखते हो ना कि बच्चों को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट को टच किया तो दूसरा सब्जेक्ट भूल गए, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बाकी सब्जेक्ट्स माइंड में चल रहे हैं, डर आ रहा है, टेंशन आ रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स मैनेज करना नहीं जानते हो। कैसे करना है आज सारी चीजें बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना ताकि नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंकर आप बन सको। सो गाइस सबसे पहले तो ना ये मिथ आप लोग निकाल दो जो मैं आप लोग को भी बताने वाली हूँ कि सात सब्जेक्ट्स एक साथ करना मतलब आप लोग क्या समझ के रखे हो कि सातों सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, मतलब एक एक घंटे सातों सब्जेक्ट्स टच होने चाहिए तो होता है उसका मतलब कि सातों सब्जेक्ट्स मैनेज किया, विच इज कंप्लीटली फॉल्स। हर एक का इंपॉर्टेंस, हर एक का प्रायोरिटी अलग होता है। सो ये मिथ निकाल दो कि सातों सब्जेक्ट्स एक साथ करना मतलब सातों सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना। ऑल्सो ये मिथ भी होता है बच्चों का कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक साथ मैनेज करना मतलब हर एक सब्जेक्ट का हमें लेक्चर्स देखना है, हर एक सब्जेक्ट का हमें नोट्स देखना है, हर एक सब्जेक्ट का हमें नोट्स बनाना है, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। सो व्हाट इज एक्चुअली मैनेजिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स? नाउ ये कोई आपको बताता नहीं है, बट दिस इज द रियलिटी। आई एम टेलिंग यू द सीक्रेट गाइस। दिस इज हाउ वी रैंकर्स मैनेज मल्टीपल सब्जेक्ट्स। नंबर वन, अगर हमें समझो सात सब्जेक्ट दिन में करने हैं तो बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। तो हम क्या करते हैं कि दो सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी लाइक एकदम टॉप प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट बना देते हैं, जिसका मतलब फॉर एग्जांपल जेआईजीएल और सी लॉ पकड़ लो तो ये दो सब्जेक्ट का मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स खत्म करने हैं, ये दो सब्जेक्ट मेरे को सीरियसली पढ़ना है, लाइक लेजिट इसमें मेरे को इन्वेस्ट करना है, मुझे कॉन्सेप्ट सीखना है। वो हमारा एक होता है दो प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स। बाकी तीन सब्जेक्ट्स हम ऐसे बना लेते हैं जिसमें शायद इतना हमें दिमाग नहीं लगाना, बस क्विक ब्रशअप करना या फिर कुछ ऐसे इजी सब्जेक्ट जो हमको पसंद होते हैं, जिसमें हमें ज्यादा एनर्जी नहीं जाएगी, जो हम क्विकली पढ़ पाएंगे, ऐसे तीन सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी जो बचे दो सब्जेक्ट वो क्विक ब्रशअप, कुछ उसमें नया नहीं पढ़ना है, बस क्विक ब्रशअप, क्विक रिविजन, ऐसे हम सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को कोई नहीं बताता, बट दिस इज हाउ यू मैनेज मल्टीपल सब्जेक्ट्स, नॉट बाय गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस और इक्वल प्रायोरिटी टू एवरी सब्जेक्ट। एंड गाइज मैं आपको मेरा प्रॉपर ना अभी टाइम टेबल भी बताऊंगी टाइम वाइज कि मैं कैसे सातों सब्जेक्ट मैनेज करती थी, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं फेक बोल रही या झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, बट दिस इज हाउ स्टूडेंट मैनेजेस मल्टीपल सब्जेक्ट, चाहे वो तीन सब्जेक्ट हो। तो अगर समझो आप तीन सब्जेक्ट दिन में लेके बैठ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तीनों सब्जेक्ट को आप इक्वल इंपॉर्टेंस दो, नहीं हो पाएगा गाइस। ये आप 2 दिन कर पाओगे, 3 दिन कर पाओगे, पूरा टाइम 6 महीना आपको पढ़ना है, नहीं होगा। ईयर मी आउट, मैं आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट लेके चल रहे हो तो एक दो ही प्रायोरिटी सब्जेक्ट रखनी है, बाकी ऐसे सब्जेक्ट रखना है जो आप थोड़ा लाइट लो, लाइक वो जो आपको पसंद हो, जिसमें आपको ज्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े। नाउ अब इसको कैसे रोटेट करना है, इसमें मेन स्ट्रैटेजी होती है। देखो यार आप लोग का तो फिर भी ऑनलाइन क्लासेस का जमाना आ चुका है, हमें तो यार एक्चुअल में क्लासेस जाना पड़ता था, ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता था, एक एक घंटा हमारा वेस्ट जाता था। आप लोग को तो फिर भी ऑनलाइन लेक्चर्स, आप लोग अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपने हिसाब से देख सकते हो कि आज के दिन में ये 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखूंगा तो बाकी दूसरे 3 का आप रिविजन कर सकते हो। एंड यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस की बात चल ही रही है तो मैं आपको एक और अच्छी न्यूज बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपने सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएसईटी के लिए लेक्चर्स या क्लासेस ढूंढ रहे हो तो अनअकैडमी इज द सोल्यूशन फॉर यू गाइस, बिकॉज अनअकैडमी में धमाका ऑफर अनाउंस हुआ है। पहली बार हिस्ट्री में कोई क्लासेस 100% रिफंड दे रहा है। यस गाइस, अगर समझो आप सीएस एग्जीक्यूटिव का यहाँ से क्लासेस लेते हो या फिर कॉम्बो लेते हो ईटीएन एग्जीक्यूटिव, सपोज 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड वो 6 मंथ्स के अंदर अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाते हो तो फिर आपको पूरा 100% रिफंड मिल जाएगा पैसे। आई मीन अमेजिंग ऑफर है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, चेकआउट कर देना। प्लस 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 एक और अमेजिंग ऑफर है इसमें, 60% ऑफ इन डबल वैलिडिटी। इसका मतलब अगर समझो आप 6 महीने के ले रहे हो तो आपको 6 महीना फ्री एक्सटेंशन, अगर आप 3 महीने के लिए ले रहे हो तो 3 महीना फ्री एक्सटेंशन, तो ये आपको डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी, 60% ऑफ भी मिल जाएगा, प्लस ये 100% रिफंड वाला भी ऑफर चल रहा है। बहुत अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं अनअकैडमी में। अमित थोड़ा सर तो आपको पता ही है कितना प्रैक्टिकल वे में पढ़ाते हैं, ट्रस्टेबल क्लासेस है, रिलायबल क्लासेस है, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन पर है, चेक करना और जल्द से जल्द अनअकैडमी के साथ कनेक्ट हो जाना। सो गाइस अब हम आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पार्ट पर। मैं आपको मेरा पूरा सीक्रेट बता देती हूँ मैं कैसे करती थी। मैं पहले से ही पूरे आगे का 1-2 महीने का प्लान करके रखती थी कि हाँ मुझे इस महीने में इस सब्जेक्ट के इतने इतने चैप्टर्स
खत्म करने हैं, नेक्स्ट मंथ में मुझे इस सब्जेक्ट के इतने इतने चैप्टर्स खत्म करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सोच के रखा है कि ये महीना मेरा जेआईजीएल और सी लॉ प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, जेआईजीएल और सी लॉ मुझे पूरा खत्म करना है, और नेक्स्ट मंथ समझो मुझे सीएमएसएल और ईसीआईपीएल खत्म करना है, ऐसे मैंने अगर सब्जेक्ट सोच के रखे तो मैं इस मंथ डेफिनेटली सातों सब्जेक्ट्स में जेआईजीएल और सी लॉ को ज्यादा टाइम दूंगी। फॉर एग्जाम्पल 2 घंटा जेआईजीएल, 2 घंटा सी लॉ, 3 घंटा जेआईजीएल, 3 घंटा सी लॉ, ये मेरा ज्यादा टाइम उसमें जाएगा पूरा। बाकी जो मेरे 3 सब्जेक्ट होंगे उसमें से होंगे कोई सपोज सीएमएसएल और ईसीआईपीएल, तो 2 उसमें से हो जाएंगे, बाकी एक सीएफएम हो जाएगा। ये 3 सब्जेक्ट जो होंगे ना, इसको मैं समझ लो 2.5 आवर्स या फिर इतने में ही खत्म कर दूंगी, 2 घंटा, वो उसमें मैं पूरे 3 सब्जेक्ट खत्म कर दूंगी। लाइक लेजिट सिर्फ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ लिया या फिर थोड़ा बहुत सम प्रैक्टिस कर लिया, बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स बचे वो सिर्फ प्योरली रिवीजन होगा मेरा। तो जैसे अगर मैंने आज सीएमएसएल, ईसीआईपीएल और सीएफएम समझो पढ़ा, 3 सब्जेक्ट जो मेरे सेकंड प्रायोरिटी वाले थे, तो दूसरे दिन ये 3 में से 2 सब्जेक्ट मेरे सिर्फ क्विक रिवीजन वाले होंगे। ऐसे मेरे सब्जेक्ट रोटेट होते हैं। बाकी जेआईजीएल और सी लॉ तो पूरा महीना सेम रहेगा, बिकॉज मेरे को जेआईजीएल और सी लॉ इस महीने का टारगेट है कि मुझे खत्म करना है रिवीजन फॉर एग्जांपल, तो वो मेरा हर रोज प्रायोरिटी सब्जेक्ट रहेगा महीने, 1 महीने तक। बाकी जो मेरे नॉन प्रायोरिटी सब्जेक्ट है वो रोटेट होते रहेंगे, क्विक रिवीजन और सिर्फ ब्रशअप में। इस तरीके से मैं प्लान आउट करती थी ताकि मैं कोई भी सब्जेक्ट से लेफ्ट आउट फील ना करूं, और जो मेरे प्रायोरिटी वाले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो भी खत्म हो जाए अच्छे तरीके से, विद प्रॉपर टेस्ट देकर, विद प्रॉपर स्कैनर सॉल्व कर, विद प्रॉपर मॉड्यूल या क्लासेस के नोट्स लेकर कर। इस तरीके से आपको देखना है कि आपको ना हर मंथ सब्जेक्ट डिवाइड कर देना है कि कौन सा सब्जेक्ट है जो आप खत्म करना चाहते हो, उस सब्जेक्ट को आपको डेली लेके बैठना है। बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स को आपको लाइक नॉर्मल इंपॉर्टेंस देना है, बट हाँ वो रोटेटिंग रखना। आइदर मैंने कभी नहीं देखा कि मैं एक दिन में कितना टाइम पढ़ती थी, तो कोई मेरे को आके पूछता है मैम कितने घंटे पढ़ते थे, मैंने कभी घड़ी की तरफ नहीं देखा। मैं पढ़ती थी तो कॉन्सेप्ट टेबल बनाती थी, टाइम टेबल नहीं बनाती थी। कॉन्सेप्ट टेबल मतलब कि मुझे पता है कि मैंने अपने आपको टारगेट दिया इस मंथ में को इतना खत्म करना है, तो उसको फिर मैं वीकली डिवाइड करती थी, वीकली को फिर डेली डिवाइड करती थी। इस तरीके से मैं डिवाइड करती थी एंड उसको फिर कितना भी टाइम लगे मैं पढ़ती थी। ऐसा समझ लो कि मेरा टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बट अगर मुझे अंदाजा लगाना हो तो एटलीस्ट मैं दिन में 8 घंटे तो पढ़ती थी मिनिमम, मेरे रिवीजन के टाइम पर जब सेल्फ स्टडी फेस चलता था। और जब लेक्चर्स चलते थे फिर तो पूरे पूरे दिन ही पढ़ना होता था, लाइक लेक्चर में भी आधा टाइम चला जा रहा है, फिर घर आके रिवीजन उसका अलग से करो, एंड उसके नोट्स अगर बनाने हो, टेस्ट देना हो, होमवर्क करना हो, तो उसमें पूरा टाइम इन्वेस्ट हो जाता था। बाकी गाइस आई होप आपको अभी तो समझ ही गया होगा कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कैसे रिवाइज करते हैं। एंड कल तो कोई आके आपको बोले ना कि मैं तो दिन में 5 सब्जेक्ट करता हूँ, तो समझ जाना कि 5 सब्जेक्ट मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है। एंड अगर वो उस तरीके से पढ़ रहा है तो वो कभी ना कभी 1-2 हफ्ते में थक ही जाएगा, वो नहीं पढ़ पाएगा इक्वल इंपॉर्टेंस हर एक सब्जेक्ट को देखे। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो आपको काम आए कि नहीं। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक गाइस।